प्रीलिम्स के लिए क्या फोकस, पीवाईक्यू के लिए आपने क्या प्रेफर किया, मेंस के लिए आपने क्या किया, क्या स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग वगैरह में आपने कैसे तैयारी करी? तो आपने चैट जीपीटी का उपयोग केवल कंटेंट के लिए किया या आंसर राइटिंग में भी मदद मिली? यूपी का जो मेंस का 5वां छठा पेपर है, इसकी आपने कैसे तैयारी करी? करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या किया? आपने उसकी तैयारी कैसे की? इंटरव्यू की तैयारी जी सर। कैसे करी होगी बताइए? कि मैं प्रॉपर गाँव से रही हूँ और स्कूलिंग भी मेरी आस-पास के एरिया से हुई है, तो बोलने का मुझे लगता काफ़ी डर लगता था। और आप हमसे कैसे जुड़े? नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जीआईएस में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी टेस्ट 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है, तो उसपे लीला जी का चयन हुआ है नायब तहसीलदार के पद पे। तो लीला जी आपसे अपने तैयारी की स्ट्रेटजी पर अभी शेयर करेंगी कि प्रीलिम्स में इन्होंने कैसे किया, मेंस वगैरह जो भी स्ट्रेटजी रही, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको लीला थैंक जी यू सर। इस चयन के लिए। लीला जी आप कुछ बच्चों को अपने बारे में बताइए पहले। तो जैसा आपने बताया कि मेरा नाम मिला सिंह है और नायब तहसीलदार के पद पर मेरा चयन हुआ है यूपीपीसीएस 2024 में। और अगर अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने बीएससी और उसके बाद एमए हिस्ट्री से किया है और 1 वर्ष पंचायत सहायक के तौर पर अपने गांव में ही कार्य किया है। पिछले 2-3 साल से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था सर। अच्छा, यूपीपीसीएस से आपका पहला यस अटेम्प्ट यस था सर। और इसमें आपने इंटरव्यू दिया। यस सर। चलिए बहुत-बहुत बढ़िया। आपने जैसे तैयारी आपने बताया कि 2-3 साल जी सर। 2 साल से आपने शुरू किया हाँ, ना? 2-3 साल हो गए। तो स्ट्रेटजी क्या रही आपकी? जैसे आपने प्रीलिम्स के लिए क्या फोकस किया? कि मतलब आपने टेस्ट लगाए या कैसे किया आपने? जी, तो मेनली तो प्रीलिम्स के लिए पहले मैंने पीवाईक्यू सारे किए हैं, पीवाईक्यू के और ये भी देखा कि कौन सी थीम सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हैं हर बार। उन पर बहुत अच्छे से पकड़ बनाई है कि मतलब वो क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होने चाहिए। फिर वही पीवाईक्यू के टेस्ट फॉर्म में भी मैंने लगाया है और अलग से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, तो 8-10 टेस्ट मैंने प्रीलिम्स से पहले लगाए हुए थे। तो उससे मुझे मेरी कमियाँ पता चल रही थी कि मैं मतलब जो चीज़ें मुझे लगता था मुझे पता है, उसके बावजूद भी मैं टेस्ट में गलत कर रही थी। तो उस पे मैंने अच्छे से काम किया है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। ठीक है, और पीवाईक्यू के लिए आपने क्या प्रेफ़र किया? मतलब कौन-सा सोर्स इस्तेमाल किया? सर पीवाईक्यू के लिए मैंने घटना चक्र घटना हाँ, चक्र। घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बुक आती है। जी। जी। और ये तो प्रीलिम्स की हो गई मैम, और मेंस के लिए आपने क्या किया? क्या स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग वगैरह में आपने कैसे तैयारी करी? जैसे मेंस के लिए भी ये था कि मैंने पहले सबसे पहले पीवाईक्यू देखे हैं कि पीवाईक्यू के हिसाब से पहले सब नोट्स बनाए हैं। पीवाईक्यू के भी नोट्स बनाए थे मैंने। हाँ, जितना मैप डायग्राम के साथ सब और उसके बाद सिलेबस के हिसाब से पूरे नोट्स बनाए थे। करंट अफेयर्स के जो मुद्दे आने के चांसेस रहते हैं, उन पे मैंने नोट्स बनाए कि नोट्स लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत काम आते हैं। और मैंने एक अलग से डायरी बना रखी थी जिसमें जीएस 4 जीएस 1 हिसाब से सब में जो मेन थीम थी उनके डाटा वगैरह मैंने लिख रखे थे। और इसके अलावा मैंने चैट जीपीटी का भी सर काफी यूज किया है। जब मुझे डाटा कहीं से नहीं मिलता था, मुझे लगता टाइम लगेगा, तो मैं चैट जीपीटी पे थीम डालती थी और चैट जीपीटी पे लिख देती कि सिर्फ 5 पॉइंट मुझे डाटा चाहिए इसका। तो वो मैंने अपनी डायरी में नोट कर लेती थी। और टेस्ट सीरीज तो सर 2-3 महीने तो टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपको लगता है कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करना यही बहुत चैलेंजिंग होता है। मेरे साथ भी ये दिक्कत थी कि मैं मई तक तो क्वेश्चन पूरे ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी, कि प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है मेंस के टाइम पे। हो सकता है आपको बहुत सारी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। जी, टेस्ट वो केवल टेस्ट से ही हो सकता है। यस सर, वो टेस्ट से ही हो सकता है। टेस्ट में आपको ऐसा माहौल मिलता हाँ, है, माहौल 3 3 घंटे बैठ के लिखना है। जी सर। क्योंकि एक-एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जी सर। अगर एक भी छूटा तो हाँ, आपके आंसर से बहुत जी दूर सर। है। हाँ, क्वेश्चन तो सभी पूरे होने चाहिए। एक भी क्वेश्चन में हो रहा तो 2-3 नंबर से ही आता है एसडीएम से। हाँ, बिल्कुल बाहर भी हो सकते हैं। ये चीज़ है। जी। तो आपने चैट जीपीटी का उपयोग केवल कंटेंट के लिए किया या आंसर राइटिंग में भी मदद मिली? आपने क्या क्वेश्चन लिख कर के भी चैट जीपीटी से चेक कराया या? ये मेनली सर मैंने वही अब क्वेश्चन उससे पूछती थी, उसी को और अच्छे तरीके से कि मैपिंग और डायग्राम के साथ दे और सर डाटा के लिए यूज किया। जी सर। और यूपी का जो मेंस का 5वां छठा पेपर है, जी इसकी सर। आपने कैसे तैयारी करी? सर मेनली मैंने सिलेबस जीएस 5-6 का उठाया और कुछ कोचिंग से मुझे बुकलेट भी मिल रही थी, तो जो चीजें मुझे अच्छी लगी उसमें तो मैंने अपने हिसाब से उनके नोट्स बना लिए और पीवाईक्यू भी देखे क्योंकि एक बार इसका पेपर हो चुका है। और सर जितना आप मैप यूज कर सकते हैं, जीएस 5 में आप काफी क्वेश्चंस में मैप यूज कर सकते हैं। मैपिंग का बहुत ज्यादा
और पॉइंट में चीजें लिखी हैं मैंने। पैराग्राफ में चीजें अपने आंसर्स में बहुत कम लिखी हैं, सभी पॉइंट्स में ही आंसर दिए हैं। जी सर। हाँ, क्योंकि अक्सर हाँ। बच्चे मेंस में आंसर राइटिंग के दौरान कंफ्यूज रहते जी। हैं और बहुत सारे जो उनके रिलेटर होते हैं जी। उनके कहते हैं पैराग्राफ में। हाँ, हाँ। तो आपने देख लिया पैराग्राफ हाँ, में लिखना कि आप जितना पॉइंट में लिखेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि एग्जाम में तो अच्छे से दिखता है कि हाँ अलग से वो चीजें। पॉइंट में लिखने का रिजल्ट आपके सामने है। जी सर। तो कुल मिला के है आप ऐसा लिखें जो जी। वहाँ पे जो कॉपी हाँ। चेक करो ना समझ में जी आए सर। कि आपका मेनली आंसर क्या लिखा जी है। सर, प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा फर्क प्रेजेंटेशन पड़ता है, बहुत। इसे मतलब ये नहीं कि आप पैराग्राफ लिखेंगे जी। तो ही आप सेलेक्ट करोगे, जी। पॉइंट लिखेंगे तो नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है आपके जी। सामने। जी। ये उदाहरण है। जी। चलिए, अच्छा ये अब यूपी में करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या किया? आपने उसकी तैयारी कैसे की? यूपी में सर करंट अफेयर्स के लिए मेनली तो ये था कि जैसे डाल दिया कि हाँ यूपी के यूट्यूब पे भी काफी क्लासेस मिल जाती हैं कि यूपी के करंट अफेयर्स मेंस के लिए, तो उनका यूज किया मैंने। और एक जो घटना चक्र मैंने प्रीलिम्स के टाइम में पढ़ी थी उसमें 3 दे रखी थी, तो उन्हीं को मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ के कि मुझे 200 में इसका आंसर दे दो, और विद डायग्राम और मैप के साथ, तो वो मैंने अपने डायरी में लिख रखे थे सर। यही रहा इसके लिए। और फाइनल फिर आपने इंटरव्यू की तैयारी जी सर। कैसे कैसी होगी बताइए? सर इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने शीशे के सामने बोलना स्टार्ट किया कि क्योंकि इंटरव्यू सबसे ज्यादा मुझे डर इंटरव्यू में ही लग रहा था। हाँ 100 नंबर का, लेकिन मुझे लगा कि इंटरव्यू मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं प्रॉपर गांव से रही हूँ, स्कूलिंग भी मेरी आसपास के एरिया से ही है, तो बोलने का मुझे लगता काफी डर लगता था कि कैसे मैं मैनेज करूंगी इंटरव्यू। तो वही शीशे के सामने डेली प्रैक्टिस कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। उसके अलावा आप मॉक इंटरव्यू, अगर आपके पास टाइम है 4-5, तो मॉक इंटरव्यू दीजिए। मॉक इंटरव्यू से आप प्रेशर कैसे आप हैंडल करेंगे वहां पर, मेन इंटरव्यू में वो चीज आ जाती है। और कई बार थीम भी, जैसे आपका बैकग्राउंड जो है कि आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, तो इस चीज का सर फायदा रहा है। और चैट जीपीटी का भी मैंने यूज किया कि मैं इसके सामने बोलती थी कि मुझसे क्वेश्चन पूछिए यूपीपीसीएस इंटरव्यू के हिसाब से, तो मैं आंसर करती थी। मैं फिर बोलती थी कि आप इसमें आप कैसे आंसर देंगे, तो वो और अच्छा आंसर मुझे देता, तो मैं कभी नोट भी कर लेती थी जो मुझे अच्छा आंसर लगता था। मतलब चैट जीपीटी का आपने भरपूर इस्तेमाल यस सर। किया, चाहे वो मेंस हो या जी इंटरव्यू। जी सर। ओके ओके। और आप हमसे कैसे जुड़ी? आपका जुड़ाव हमसे किस तरीके से हुआ, या आपको जब जुड़ी तो आपको यहाँ से क्या फायदा मिला? जी सर, यहाँ इस कोचिंग में मैं, मेरी फ्रेंड यहाँ पर मॉक इंटरव्यू देके गई थी, उसी ने यहाँ के बारे में बताया, क्योंकि इंटरव्यू मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और उसने बताया यहाँ का पैनल काफी अच्छा है, तो मैं फिर इंटरव्यू देने उस टाइम पे आई थी। और मेरा यहाँ पे इंटरव्यू 30-40 मिनट चला है, जिससे मुझे प्रेशर हैंडल करना आ गया कि हाँ कैसे। और कुछ थीम भी थी एमएस से रिलेटेड और पंचायत सहायक से जो क्वेश्चंस थे, 1-2 वहां पर रिपीट भी हुए हैं। और यहाँ पर सर ने मोटिवेट भी किया है कि हाँ आप अच्छा कर सकती हो, कॉन्फिडेंस तो आपका अच्छा है, और बस मतलब इंटरव्यू आने की देर है, आप अच्छा करेंगे वहां पर, तो इससे मेरा मोटिवेशन भी काफी बढ़ा है। तो ये सर फायदा रहा है यहाँ का। ये आप जो बच्चे हैं जो अभी आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कुछ 2 लाइन अपनी तरफ से संदेश देना चाहें? सर मेरा सबसे पहले ये कि आपकी लाइफ में जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि वही आपको 2 साल से वो 4 साल 5 साल तक जाते हैं, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। इस साल हो रहा है, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मेंस हो रहा है, तो मेंस से वापस आ रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। 3-4 साल की बात होती है, अब जी जान लगा दीजिए। आपके अंदर जुनून है तो मुझे लगता है जिस बच्चे के अंदर जुनून और जज्बा है तो वो बहुत अच्छा कर लेता है। और दृढ़ निश्चय बना के रखिए कि हाँ कर लूंगी मैं या कर लूंगा, तो उसका फर्क पड़ता है कि आप जल्दी ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये लीला जी, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप आने वाले समय में और भी कुछ पदों पे बढ़ती जाएं। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।